हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव सिक की एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में नो को दिखाया जाता है जो कि यूरी की कई बातों को याद करता है, जहाँ पे यूरी ने बोला होता है कि आजकल उनसे कांटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। या तो उसका फोन ऑफ रहता है या फिर वो फोन पिकअप ही नहीं करता। ये सारी चीजें सोचता हुआ नो जो तो उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको बहुत सारे टेक्सेस करता है लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आता। इन सब चीजों से नो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन तब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है और जब वो नोटिफिकेशन चेक करता है तो नोटिफिकेशन उसके ग्रुप चैट की होती है, जहाँ पे उसके क्लब के लड़के जो होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो उनके सब्जेक्ट होता है वो होता है फिल्म और माइक का। लेकिन तभी नो के मोबाइल पे पुन का मैसेज आता है। पुन ने नो के साथ एक्सक्लेमेशन साइन लगा के उसको मैसेज भेजा हुआ होता है। पुन का मैसेज मिलते ही नो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो पुन के घर जाने की तैयारी करता है। नेक्स्ट सीन में पुन को दिखा जाता है जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है और नो के मैसेज को सीन कर रहा होता है और वो वेट कर रहा होता है कि नो उसको रिप्लाई करे। नो ने उससे पूछा होता है कि तुम कहाँ पे गायब हो गए हो, तुम कैसे हो, दुनिया भर के क्वेश्चंस किए होते हैं, जहाँ पे पुन टाइप करता है कि आई एम सॉरी और फिर उस टाइपिंग को डिलीट कर देता है। तभी उसकी लाइन पे एम का मैसेज आता है जो कि उससे पूछते हैं कि क्या आज तुमने क्लासेस स्किप की हैं, तुम ठीक तो हो ना। एम के मैसेज देख के पुन सोच ही रहा होता है कि वो उसको क्या जवाब दे, लेकिन तभी पैंग उसको आवाज लगाती है और कहती है कि पी पुन, आज आपका दूसरा दिन है और आज तो आपको अपनी सारी चीजें क्लियर करनी होंगी ताकि कल से आप स्कूल जा सके। पैंग की ये सारी बातें सुनकर पुन थोड़ी देर के लिए शॉक में पड़ जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर नो आया हुआ होता है। यहाँ पर पैंग नो को रूम में पुश कर देती है और उसको पुश करने के बाद वो दरवाजा बंद कर वहाँ से जाती नहीं है, एक्चुअली बाहर ही खड़ी रहती है। नो को देखते ही पुन जो था वो वापस अपने बेड पे लेट जाता है और उसको हाय हेलो भी नहीं बोलता और वो बहुत ज्यादा रूडली नो से कहता है कि क्या पैंग ने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए कहा। तो यहाँ पे नो बहुत प्यार से कहता है कि नहीं, मैं खुद ही यहाँ पे आया हूँ। ये सुनने के बाद जो पुन होता है वो नो को इग्नोर करता हुआ ऐसे बेड पे लेटा रहता है। तभी नो भी बहुत ज़्यादा ढीठ होने की तरह, मतलब ढीठ लोगों की तरह पुन के बगले बेड पे लेट जाता है और एक क्रॉस बन जाता है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी नोक जो दिखाई जाती है, हमें दिखाया जाता है कि जब नो पुन को देख रहा होता है तो पुन अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है और जब पुन नो को देख रहा होता है तो नो अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखने वाले हैं दोनों अपनी मुंडी इधर उधर घुमा लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे नो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और वो पुन से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। तो यहाँ पे पुन मना करता है तो नो उससे कहता है कि अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम स्कूल क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे पुन अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो नो से बहुत ज्यादा नाराज है। नो को ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं तो वो अपने हाथ से ऐसे पुन के चेस्ट पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे पुन को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे दोनों लोग ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नो होता है पुन से पूछता है कि हे खटिया पुन, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैंने कल तुम्हें सब कुछ बता दिया था, अब तुम्हें क्या जानना है नो। और हाँ, अब तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे और ज्यादा नफरत करो। और ऐसा बोलकर पुन जो था वो रूम से जाने वाला होता है तभी नो उसको रोकता है, कहता है कि हे रुको। और यहाँ पे नो पुन से कहता है कि तुमसे नफरत कौन करता है, इस चीज को क्लियर करो, कौन नफरत करता है तुमसे। क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? और कल मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि, खैर छोड़ो, पॉइंट ये है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तो बस तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर पुन चुपचाप नो की सारी बातें सुन रहा होता है, कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी नो से पूछता कि क्या तुम इन 2 दिनों में कमरे से बाहर भी नहीं गए। तो यहाँ पे पुन सर हिला के मना करता है। तो नो उससे कहता है कि बाहर जाओ, कभी कभी बाहर जाने से तुम ये ओवर थिंक करना बंद कर दोगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि भला मैं कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि कहीं पर भी जहाँ पर तुम जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नो की ये सारी बातें सुनकर पुन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें मिस नोई और पैंग को दिखाया जाता है जो कि पुन के दरवाजे के बाहर खड़ी होती हैं और सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती हैं। और जैसे वो देखते हैं कि दरवाजा खुलने वाला है वो दोनों लोग शॉक हो जाते हैं कि उनको कहाँ भागना चाहिए। तो यहाँ पे मिस नोई जो होती है वो वाल को साफ करने की एक्टिंग करने लगती हैं। तभी पुन और नो जो होते हैं रूम से बाहर आते हैं, उनको देखकर मिस नोई जल्दी जल्दी साफ करने लगती हैं। तो पुन जो होता है मिस नोई से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कब आई। तो मिस नोई कहती है कि मैं तो बस अभी भी आई, मैं डस्ट साफ कर रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। लेकिन यहाँ पे नो समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रही थी और वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पैंग जो होती है वो मिस नोई को सफाई करने से रोकती है और वो पुन से पूछती है कि पी पुन, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे नो कहता है कि मुझे बस कुछ समय के लिए आपकी कार चाहिए। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ले जा सकते हो, अगर तुमको जरूरत हो तो तुम पूरी रात के लिए भी इसे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे पुन बहुत ज्यादा स्माइल करता है, पैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ स्नैक्स ले आऊंगा। तभी यहाँ पे मिस नोई कहती हैं कि पुन, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो आराम से ड्राइव कीजिएगा और सेफली जाइएगा, सेफली आइएगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ओके आंटी, हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और सब बोलकर ये दोनों लोग उस घर से बाहर आते हैं। दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कार के पास पहुँचते ही पुन जो होता है अपनी कार से एक हुडी निकालता है और नो को पहना देता है। उससे कहता है कि इसे पहनो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर पुन से पूछता है कि आज रात हम कहाँ पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो पुन उससे पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि तुम ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो उससे कहता है कि अरे नहीं, प्लीज़ अपनी आंखें खोल के रखना।
तो यहाँ पे पुन कहता है कि क्या सच में मैं जहाँ पे भी चाहूँ हम वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे नो स्माइल करके हाँ बोलता है। तो पुन उससे कहता है कि थैंक यू वेरी मच मुझसे नफरत ना करने के लिए। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो सबसे पहले नो के बैठने के लिए गेट खोलता है। उसको बैठाने के बाद वो गाड़ी की दूसरी तरफ जाता है और कुछ सोचे समझने समझने के बाद वो खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और नीचे एक डिस्क्लेमर चल रहा होता है कि जो लोग 18 साल से कम है वो ड्राइव ना करें। नेक्स्ट सीन हमें एक मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे सी फूड्स होते हैं। वो सब देखने के बाद नो जो है पुन से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम आना चाहते थे। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है, कहते हैं कि हाँ ये वही जगह है। और फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए नो से कहता है कि चलो हम लोग थोड़ा टहलते हैं। ऐसा बोलकर वो नो के साथ टहलने लगता है। तभी यहाँ पर नो जो था पुन को कुछ दिखा रहा होता है। तो पुन जो था उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है और ये एक मतलब ऐसे बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नो को कुछ कपड़े पसंद आते हैं और वो खरीदने की कोशिश करता है। और यहाँ पे पुन जो होता है उसकी मदद कर रहा होता है कपड़े दिखाने में। और यहाँ पर पुन जो होता है ना एक्चुअली मदद करने की बजाय नो को बहुत ज़्यादा छेड़ रहा होता है। और यहाँ पे दोनों का लवी डवी सीन चल रहा होता है। तभी अचानक से पुन कपड़ों के बीच से गायब हो जाता है। तो नो बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसको ढूंढने लगता है। तभी पीछे से पुन आता है और उसको पुश करता है और बहुत ज़्यादा दोनों लोग स्माइल करते हैं। और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद साइड में लोग बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी रहे होते हैं। लेकिन तभी जो पुन होता है नोटिस करता है कि इन्होंने सारा ड्रिंक पी लिया। तो उन्होंने पूछता है कि नो क्या तुम इतने ज़्यादा ट्रस्टी थे। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ ऐसे टहलते हुए आ जाती हैं और वो कहती हैं कि पुन क्या तुम पुन ही हो। तो यहाँ पे पुन कहते हैं कि हाँ मैं पुन हूँ। और फिर यहाँ पे ये लोग जो होती हैं पुन के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रही होती हैं। एक्चुअली नो जो होता है इन लोगों के लिए पिक्चर्स क्लिक करता है। तभी नो इन लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग इसको कैसे जानती हो। तो यहाँ पे लड़के कहते हैं कि हमने इनको टिकटॉक पे देखा था, फिर हमने इनको आईजी पे फॉलो किया। हम पुन और एम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच है। और इतनी सारी बातें बोलकर ये लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। नो ये सब सुनता है और सडनली वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें इन लोगों की शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पे पुन नो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और खाना है। तो नो कहता है कि नहीं मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है। वैसे एक चीज़ है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो इस खाने को ख़त्म करने में। और सब बोलकर वो पुन को ज़बरदस्ती वो खाना खिलाने लगता है। नो यहाँ पे कंटिन्यू ज़बरदस्ती कर ही रहा होता है। लेकिन जैसे ही पुन वहाँ से हटता है नो जो होता है वहाँ पे चल रहे एक लड़की के ऊपर सारा खाना गिरा देता है। और वो लड़का ऐसा गुस्से में घूर घूर के नो को देख रहा होता है। तभी पुन सामने आता है, कहता है कि आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी शर्ट खरीदूंगा, मेरे दोस्त का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तो यहाँ पे ये लड़का कहता है कि नई शर्ट खरीदना तो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो क्या सच में। हाँ तभी वो नो को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है, उसके नाम को उसके स्टूडेंट आईडी को सब चीज़ को घूर घूर के देखता है। एक सीन में इस लड़के को दिखा जाता है जो कि माइक में बोल रहा होता है कि बैंक सैंग के मेरे दोस्तों आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है और आप लोगों को पता है हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा इंप्रेसिवली हुई थी और आज फ्राइडे स्कूल के किड्स यहाँ पे बैंक सैंग में हम लोगों से मिलने आए हैं। सो वेलकम कीजिए फ्राइडे स्कूल के बच्चे और म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट नो का। तभी यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं और नो जो होता है वो स्टेज पे जाता है। तभी वो लड़का नो से कहता है कि नर्वस बिल्कुल मत होना। तो यहाँ पे नो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। भला मैं नर्वस कैसे ना हूँ। तो लड़का उससे कहता है कि तुम नर्वस होगे तो फिर तुमको मुझे शर्ट खरीद कर देनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे सब लोग नो के लिए तालियां बजाते हैं और नो जो होता है वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक तरीके से पुन के लिए रोमांटिक गाना गा रहा होता है और पुन भी उस गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नो गाना गाते हुए अपने और पुन के साथ बिताए हुए उन सभी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है जो कि उसके और पुन के बीच के गोल्डन मोमेंट होते हैं। नो इन्हीं सब मोमेंट्स को याद करके बहुत ज़्यादा गाना गा रहा होता है। तभी उसका गाना खत्म हो जाता है और पुन बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उसके लिए क्लैपिंग करता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लड़का कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक क्लब नो के लिए सारे लोग तालियां बजाइए। सब लोग तालियां बजाते हैं और यहाँ पर पूरे लोग चिल्ला के बोलते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर। इन सब चीज़ों से नो और पुन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लोगों को बीच पे दिखाया जाता है जहाँ पे पुन नो से कहता है कि क्या तुमको याद है 2 साल पहले हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर एक साथ समुद्र देखने आए थे। तो यहाँ पे नो पूछता है कि साथ में आए थे लेकिन कब। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मेरे बर्थडे पे। तो यहाँ पे नो थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद कहते हैं कि ओ हाँ मुझे याद आया लेकिन क्या तुम मुझे साथ में आना बोलोगे। तो यहाँ पे नो कहता है कि मुझे तो ठीक से याद ही नहीं है। ये सब सुनकर यहाँ पर पुन थोड़ा सा सैड होता है। तभी नो कहता है कि वो वही जगह है ना, वहीं पे ना जहाँ पे हम लोग 2 साल पहले साथ में आए थे। नो की ये बात सुनकर अपन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तभी यहाँ पे नो कहता है कि वो क्या क्रेजी कोइंसिडेंट था, है ना। तभी यहाँ पे पुन कहता है कि तुमको याद है तुमने आसमान में जो पिक्चर बनाई थी ना वो अभी भी मैंने अपने पास रखी है। ये सुनकर नो स्माइल करता है, कहता है कि तुम कितने थॉटफुल इंसान हो, है ना। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है और नो से कहता है कि क्या तुमको याद है कि हमने पहली बार कब एक दूसरे से बात की थी। तो यहाँ पे नो कहता है कि क्या तुम उस समय की बात कर रहे हो जब शॉप पे मैंने फ्राइड चिकन के लिए लाइन तोड़ी थी इन क्लास 4th। तो यहाँ पे पुन मना करता है। तो नो से कहता है कि शायद तब जब मैंने तुम्हारे सर पे फुटबॉल मारा था। तो यहाँ पे पुन मना करता है और कहता है कि टंग फू वॉर कंपटीशन के दौरान वो भी क्लास 2 में।
जब हम दोनों ने पहली बार बात की थी। तो यहाँ पर नो कुछ समय तक सोचता है, उसके बाद कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया जब हम दोनों लोग साथ में गिर गए थे और साथ में ही नर्सिंग ऑफिस में गए थे। तो ये सुनकर पुन स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमको याद है कि हमने एक दूसरे को पहली बार कब लाइन आईडी पर ऐड किया था। तो यहाँ पे नो काफी समय तक सोच रहा होता है कि कब ऐड किया, कब ऐड किया। तब यहाँ पे पुन उसको बताता है कि क्लास 5 में जब हम लोगों को पहली बार एक ड्रामा प्ले करना था। यहाँ पे नो कहता है कि हाँ मुझे याद आया। तुम्हें पता है वो स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा लंबी थी कि मुझे याद ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक से नो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो पुन से पूछता है कि पुन, तुमने ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छे से क्यों याद की हुई हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें तुमसे रिलेटेड है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुमको पहले दिन से ही लाइक करता हूँ। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर नो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर पुन और नो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नो पुन से पूछता है कि पुन, तो फिर तुम एम को डेट ही क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हम दोनों लोग साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और तुम्हें याद है जब मैंने तुमको डेट करने के लिए कहा था तो उसकी वजह कहीं ना कहीं प्रैंक थी, क्योंकि तब मैं ये देखना चाहता था कि मैं तुम्हारे कितनी क्लोज जा सकता हूँ और खुद को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ और कितने समय तक तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड बन के रह सकता हूँ। तो यहाँ पे नो पुन से पूछता है तो फिर तुमने क्या पाया, तुमको क्या समझ में आया। तो यहाँ पर पुन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और नो से कहता है कि अंत में मुझे ही पता चला कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तुम्हें सच में लगता होगा ना कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। पुन की ये सारी बातें सुनकर नो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो पुन से कहता है कि पुन, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं भले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगता हूँ, लेकिन मैं हर एक इंसान की इतना ज़्यादा क्लोज नहीं चाहता हूँ। जब तुमने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। अगर तुम गधे हो तो इस हिसाब से मैं भी बहुत बड़ा वाला गधा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। नो का कन्फेशन सुनकर पुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और लगभग वो रोने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो नो दा पुन से कहता है कि पुन, हम यहाँ पर जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हम उसे यहीं पर छोड़ देंगे, समझ गए ना। इतना बोलने के बाद नो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि आई लाइक यू पुन। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है और वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ नो। तभी यहाँ पे नो चिल्ला के कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पे पुन चिल्ला के कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और काइंड हार्ट हो। तो यहाँ पे नो चिल्ला के कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा हक बहुत ज़्यादा वार्म होता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हो। तो यहाँ पे पुन चिल्ला के कहता है कि तुम बहुत 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 ज़्यादा क्यूट हो और तुम खाना भी बहुत अच्छा पकाते हो। सो भला मैं तुम्हें कैसे लाइक नहीं करता। पुन की ये बात सुनने के बाद नो का बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन होता है और वो पुन से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी डिश में, मेरी बनाई हुई डिश में उतना ज़्यादा सॉसेस क्यों ऐड किया। अब यहाँ पर पुन फंस जाता है। तो नो से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे सॉल्टी खाना खाना पसंद है। तब यहाँ पे नो को गुस्सा आ जाता है और पुन से कहता है कि पुन खटिया आदमी, तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो है ना। तो यहाँ पे पुन मना करता है, कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे नो से कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैंने झूठ बोलने की सजा ये कि तुम समुद्र में जाओगे और वहाँ पे डुबकी लगाओगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। और यहाँ पर जो नो होता है वो पुन को भेज रहा होता है। उस तरीके से इन दोनों के बीच में एक प्यारी सी मीठी सी टकरार होती है और फिर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और बस एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं। और सडनली इन दोनों की जो आंखें होती हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। इन दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे को पा तो लेते हैं लेकिन पा कर भी नहीं पा पाते। नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पुन स्कूल में आया हुआ होता है और जब वो साइड में मुड़कर नो को देखता है तो नो सो रहा होता है। तभी सडनली यहाँ पर नो की आंखें खुलती हैं और जब नो ठीक से होश में आ जाता है तो पुन से कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे वो जाने वाला होता है तभी पुन नो को रोकता है, कहता है कि रुको। और फिर वो बहुत प्यार से जो हुडी उसने उसको पहनाई हुई होती है वो उसको उतार लेता है और फिर वो नो से कहता है कि काउंसिल रूम में और भी स्कूल के बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तुम चाहो तो तुम उनमें से एक ले सकते हो। तो यहाँ पे नो सर हिला के हाँ बोलता है और फिर वो पुन से कहता है कि पुन अब मैं सच में जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो गाड़ी से मतलब निकल कर पुन की तरफ आता है और फिर वो बहुत प्यार से उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ के वो बस नो को जाते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ओम उसका फ्रेंड आ जाता है और यहाँ पे ओम जो था अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये तो नो ही है ना, लेकिन ये किसकी कार में आया है। तभी यहाँ पर ओम जो था दौड़ कर नो को पकड़ लेता है और कहता है कि हे नो, तुम इतने जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए और तुम किसकी कार में आए हो। तो यहाँ पे नो जो था वो ओम से कह रहा था कि ओम मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। तो यहाँ पे ओम जो था वो नो से पूछता है कि क्या तुम कल रात देर से सोए थे या फिर तुम सोए ही नहीं। तभी उसका फ्रेंड जो था वो नो से कहता है कि नो क्या तुम पुन के साथ आए हो। ये सुनते ही ओम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो पुन की कार है। तो वो बताता है कि उस गाड़ी पे पार्लियामेंट स्टिकर लगा हुआ है जिससे ये प्रूफ होता है कि वो उसके फादर की गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो पुन ही हुआ। तो यहाँ पे ओम कहता है कि वाह चीज तुम तो सच में कमाल की हो, तुम तो पुन के सुपर डुपर फैन हो। तभी यहाँ पे जो ओम होता है वो नो को स्मेल करने लगता है और कहता है कि नो
तुम तो थोड़े से सॉल्टी स्मेल कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो फिर नो कहता है कि यू जर्क, दूर हटो मुझसे, मैं बिल्कुल भी सॉल्टी स्मेल नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर ओम जो होता है नो को बार बार स्मेल कर रहा होता है, वो कहता है कि तुम सॉल्टी स्मेल कर रहे हो। और फिर वो कहता है कि नो, तुम्हारे जूतों में इतनी ज़्यादा बालू क्यों लगी हुई है? तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? कभी बोलते मैं सॉल्टी स्मेल कर रहा हूँ, कभी बोलते बालू लगी हुई, क्या बकवास है ये? और यहाँ पर नो जो होता है वो ओम को ऐसे थोड़ा सपुश करता है, उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, नो सॉल्टी, नो सैंड, नन ऑफ योर बिजनेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर जो नो था वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर ओम जो उसके फ्रेंड होते हैं वो दौड़कर नो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में एम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होकर पुन को कॉल करती है। और फाइनली पुन उसका कॉल पिकअप करता है। तो एम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो और तुम कहाँ चले गए थे, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे जो पुन होता है वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं किसी चीज़ पे सोच रहा था, आई एम सॉरी, दोबारा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा। तो यहाँ पे एम पुन को माफ़ कर देती है, कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तभी हमें एम की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि सारी बातें सुन रही होती हैं और एम के लिए काफ़ी खुश भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, देयर समथिंग। नेक्स्ट सीन में हमें नो के क्लास के मॉनिटर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों का क्विज टेस्ट ले रहा होता है। वो इन लोगों से सवाल पूछता है और ये लोग जवाब दे रहे होते हैं। तभी हमें ओम को दिखाया जाता है जो कि विंडो पे बैठा हुआ होता है और वो देखता है कि कुछ लड़के फिर से नेगोर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ओम उन सबको गाली देना स्टार्ट करता है, कहते हैं कि हे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी छोटी क्लास के बच्चों से पैसे क्यों छीन रहे हो? तुम्हारी मॉम तुम्हें कितने पैसे देती है जो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं पड़ता? क्या तुम मुझसे कुछ पैसे कम इंटरेस्ट पे लेना चाहोगे? तो यहाँ पे ये सारे लड़के भी जो थे वो ओम को गाली देने लगते हैं। लेकिन तभी ओम की पूरी क्लास विंडो पे आ जाती है और सारे मिलकर उसको गाली देने लगते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये होता है कि ये सारे लोग जो होते हैं नेगोर को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मैं बैकग्राउंड में नो के मन की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे नो कह रहा होता है कि कुछ इसी तरीके से पिछले कुछ दिनों से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा फील कराता है जैसे कि सदियाँ बीत चुकी हैं। तभी इनके ग्रुप का एक लड़का जो तो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि क्लास के डोर पे पुन जो था वो झाँका झाँकी कर रहा है। तो यहाँ पे वो लड़का जो था नो के पास आता है और कहता है कि नो, वहाँ पर कोई है जो कि तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी यहाँ पे नो जो तो पलट के देखता है तो उसको दरवाजे पर पुन खड़ा हुआ मिलता है। और तभी हमें नो के मन की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे नो कह रहा होता है कि और इन सब चीज़ों ने मुझे इन सब चीज़ों का एहसास कराया कि जो मन की फीलिंग्स होती हैं वो तर्कहीन होती हैं, इरिजिनल होती हैं और उन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक्शन यानी कि हमारी एक्टिविटी वो चीज़ है जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि बालकनी पे खड़ा होकर नो का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नो आता है और वो पुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए? तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं बस अभी आया, मैं बस घर शावर लेने के लिए गया था। तो यहाँ पे नो कहता है कि ओह वाह, दैट्स रियली ग्रेट। तभी यहाँ पे पुन जो था वो नो से कहता है कि क्या तुमने अपनी शर्ट चेंज नहीं की? तो यहाँ पे नो मना करता है और कहता है कि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं नो की मन की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे नो बोल रहा होता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी हाई स्कूल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे मुझे करने की ज़रूरत होगी और शायद एक दिन ऐसा समय आए जब मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँ कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। अपने मन में ये सारी चीज़ें सोचता हुआ यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा घूर घूर के पुन को देख रहा होता है और यहाँ पर पुन भी बहुत ज़्यादा घूर घूर के नो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी नो की क्लास का मॉनिटर आता है और कहता है कि हे नो, हे पुन, क्या तुम दोनों की बातें खत्म हो गई? और फिर नो से कहता है कि नो, हम लोग क्विज का नया राउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर नो से कहता है कि तुम आगे के चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, ऐसा बोलकर उसको वहाँ से भेज देता है। तभी यहाँ पर पुन और नो काफ़ी देर तक ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी यहाँ पे नो खड़ा होता है और हमें फिर से नो के मन की बात सुनाई जाती है जहाँ पे नो कह रहा होता है मैं और पुन, हम दोनों अभी भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, बस थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ, जैसा कि वो हमेशा कहता है। तभी यहाँ पे नो पुन से कहता है कि पुन, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तभी यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नो से सर हिला के कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो यहाँ पे नो भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो पुन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं क्लास में जा रहा हूँ। और इतना बोलकर नो वहाँ से जाने लगता है और हमें नो की मन की बात सुनाई जाती है जहाँ पे नो अपने मन में बोल रहा होता है कि प्यार अगर ये सच में होता है तो सही समय पर ये फिर से मेरे पास आ जाएगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे जो नो होता है वो अपने और पुन के बीच के उस सभी हसीन मोमेंट्स को याद करने लगता है जहाँ पे वो पुन के साथ गाड़ी को धो रहा था, उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे उसने पुन को ऐसे मतलब दवाई वही लगाई होती है, वो मोमेंट जब पुन ने फर्स्ट टाइम नो को हक किया होता है, वो मोमेंट जब ये सडनली लगभग किस करने ही वाले थे या फिर कहे कि वो लोग किस कर चुके होते हैं, वो मोमेंट जहाँ पे पुन ने नो को कहा होता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे पाना चाहते हो? और हमें फिर से नो की मन की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे नो बोल रहा होता है कि भले ही हमारे बीच की जो भी चीज़ें थी वो इस तरीके से ख़त्म हो रही हैं, लेकिन वो जो कुछ भी थी वो एक बहुत ही हसीन यादें थी जो कि हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और इस तरीके से आई गॉट अ न्यू फ्रेंड जिसका नाम
पुण्य है। हर इंसान को एक दूसरे से प्यार होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब गुड बाय कहने की बात आती है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा हर्ट क्यों होता है। यहाँ पर पुन चुपचाप खड़ा होकर बस नो को जाते हुए देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, एपिसोड 4 पार्ट 1। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है सो प्लीज़ वेट फॉर माई वीडियोज़। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शो। आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी।